Good morning, +1 class. बेटा आई होप यू ऑल आर हेल्दी. बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? जूलॉजिकल म्यूजियम्स. कल हमने क्या क्या पढ़ा था? टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरिया और बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ा था. बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? जूलॉजिकल म्यूजियम्स. तो बेटा जो जूलॉजिकल म्यूजियम्स हैं वो क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? यूज़ फॉर प्रिजर्वेशन. किस लिए यूज होते हैं? प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेफ करके रखना. ठीक है. प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड एग्जीबिशन. किस लिए यूज होते हैं? एग्जीबिशन पता है ना क्या होता है? मतलब जो चीजें हमारे पास है उनको शो ऑफ करना, दूसरों को दिखाना. ठीक है. एग्जीबिशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारी धरती से खत्म हो गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स का क्या करना? एग्जीबिशन लगाना. ठीक है. तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जूलॉजिकल म्यूजियम. जो कि क्या करते हैं? हमें ह्यूमन और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. ठीक है. तो एम क्या है बेटा इन जूलॉजिकल म्यूजियम्स के? कि ये क्या करते हैं? एक तो इंक्रीज करते हैं किसको? इंक्रीज द इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ. जानवरों में इंटरेस्ट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है. सेकंड क्या है बेटा इसका एम? कि ये क्या करते हैं? हमें रिक्रिएशन और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? रिक्रिएशन और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एम क्या है बेटा इनका? ये क्या करते हैं? जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है बेटा? जो हमारी अर्थ से स्पॉइल होने वाली हैं, एलिमिनेट होने वाली हैं, उन इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, बचा करके रखते हैं. ठीक है. ये किसके एम है? जूलॉजिकल म्यूजियम्स के एम है. अब बेटा देखो जूलॉजिकल म्यूजियम 3 टाइप के हो सकते हैं. नंबर 1 स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉल म्यूजियम. सेकंड बेटा मीडियम म्यूजियम एंड थर्ड वन इज लार्ज म्यूजियम. स्मॉल म्यूजियम होते हैं बेटा जो कि कहाँ पर? मतलब किसी बस्ती वगैरह में स्मॉल एरिया के अंदर, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लगाए जाते हैं वो होते हैं स्मॉल म्यूजियम. अगर हम मीडियम म्यूजियम की बात करें तो मीडियम म्यूजियम जैसे कि बेटा दिल्ली का म्यूजियम हो गया. ठीक है. स्टेट लेवल का म्यूजियम हो गया. और अगर लार्ज म्यूजियम की बात करें बेटा हम, तो वो वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बनाए जाते हैं वो होते हैं हमारे लार्ज म्यूजियम्स. ठीक है. जो ज़्यादा एरिया में बने होते हैं. ठीक है. अब बेटा प्रिकॉशन क्या है? मतलब जब भी हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट टच और डिस्प्ले एनी एग्जिबिट. वहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हैं हमें उनको टच नहीं करना चाहिए, ना ही उन एग्जिबिट्स को डिस्प्ले करना चाहिए. डू नॉट मेक अ नॉइज टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू अदर विजिटर्स. ना ही हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा शोर करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बेटा जो और विजिटर वहाँ आए होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या है बेटा? कि जब भी हम किसी एग्जिबिट को एग्जामिन करते हैं तो उसे केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए? बट डू नॉट टेक टू लॉन्ग एज अदर्स ऑल्सो हैव टू सी इट. ज़्यादा देर तक भी उसके पास नहीं खड़े रहना चाहिए, औरों को भी तो उसे देखना है. ठीक है. और क्या नहीं करना चाहिए बेटा? हमें किस चीज़, अगर हमें उसके बारे में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में तो किससे कंसल्ट करना चाहिए? किससे पूछना चाहिए? जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन खड़ा होता है रूम में, उससे हमें उसके बारे में पूछना चाहिए और हम वहाँ पर उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो बेटा हमें एक सेक्शन के अंदर ज़्यादा देर भी नहीं रहना चाहिए. ठीक है. क्योंकि सभी को देखना होता है. अब बेटा वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जूलॉजिकल म्यूजियम में? स्टफ्ड एनिमल्स हो सकते हैं. ठीक है. हेड हो सकते हैं उनके. और क्या हो सकता है? प्रिजर्व करके रखे हो सकते हैं पूरा एनिमल. ड्राई एनिमल हो सकते हैं, सूखे हुए. उनके स्केलेटन हो सकते हैं. पक्षियों की चोंच हो सकती हैं. ठीक है. पैर हो सकते हैं. एग हो सकते हैं.
फीदर हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, उनके घोंसले भी हो सकते हैं, ठीक है। मोलिस्कियन सेल हो सकते हैं, जैसे शंख होते हैं ना, ऐसे वाले जो एनिमल्स होते हैं। एलिफेंट के दांत हो सकते हैं जिन्हें हम टस्क कहते हैं। फोसिल्स हो सकते हैं, फोसिल्स होते हैं बेटा जो पुराने टाइम के बचे हुए कुछ एविडेंसेस होते हैं वो हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, मॉडल हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जूलॉजिकल म्यूजियम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हम जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन या फिर हम इनको जू भी कह सकते हैं। और चिड़ियाघर जो जू है वो आप सबने देखा होगा। तो जू में क्या होता है बेटा, एक इनक्लोज्ड प्लेस होता है, मतलब फिक्स जगह है किसके लिए, एनिमल्स के रहने के लिए। और उन वाइल्ड एनिमल्स को बेटा पब्लिक एग्जीबिशन के लिए यूज किया जाता है, पब्लिक उनको देखती है आके, और उसे हम जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन या फिर जू कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, की। तो की क्या है बेटा, एक अल्टरनेट कैरेक्टर्स का, ठीक है, सेट है जो हमें किस में हेल्प करता है, किसी भी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेटा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से उसके कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और किसकी और अंडर स्टडी, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, की कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनोमिक की बेटा 2 टाइप्स की हैं, योक्ड और आइडेंटेड की, और सेकंड ब्रैकेटेड की। अगर हम योक्ड या इंडेंटेड की बात करें तो वो क्या करती है बेटा, हमें क्या प्रोवाइड करती है, सीक्वेंस ऑफ चॉइस। हमारे पास चॉइस है क्या, कि बिटवीन 2 और मोर क्या है, स्टेटमेंट्स और कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज, हम क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। अगर ब्रैकेटेड की बात करें बेटा तो इन दिस की पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड, किस लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। कंट्रास्ट क्या होता है बेटा, 2 कैरेक्टर्स की मिक्सिंग, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक दिए हुए स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये हैं, तो ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे बेटा, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, इनके मैं आपको पिक्स अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है।